यह कहानी है जोधापुर गांव में रहने वाली एक लड़की प्रिया की। प्रिया एक खूबसूरत, जवान और सादा स्वभाव की लड़की थी, जिसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। उसकी परवरिश उसके दो बड़े भाइयों विनय और संजय ने की थी और उन्होंने उसे कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। प्रिया अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। उसके भाई खुद तो अनपढ़ किसान थे, लेकिन उन्होंने प्रिया को अच्छी शिक्षा दिलाई। गांव की सहेलियां भी उसकी किस्मत से रश्क करती थीं। प्रिया, तू बहुत किस्मत वाली है। देखना, तुझे इतने प्यार करने वाले भाई मिले हैं, वरना आजकल कौन अपनी बहनों को पूछता है। तेरे भाई तेरी हर खुशी पूरी करते हैं और तेरी आंखों में आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। काश हमारे भाई भी ऐसे होते। प्रिया को अपने भाइयों की मोहब्बत पर बहुत भरोसा था। एक शाम प्रिया अपने भाइयों से कहने लगी, भैया, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों शादी कर लें। मैं अपनी भाभियों को देखना चाहती हूँ, उनके साथ प्यार से रहना चाहती हूँ और आप दोनों के बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। कितना अच्छा लगेगा ना, जब हमारे घर में भी रौनक होगी। देखो ना, मेरी सभी सहेलियों के भाइयों की शादी हो गई, सिवाय आप दोनों के। यह सुनकर उसके भाई हैरान रह गए और प्रिया से कहने लगे, प्रिया, आज तुम्हें हमारी शादी का ख्याल कैसे आ गया? मेरी प्यारी बहन, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे। बस इसीलिए हमने शादी नहीं की। हमें डर है कि हमारी पत्नियां कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना दें। इसलिए हमारा सारा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। संजय भी बहुत प्यार से प्रिया से कहने लगा, प्रिया, विनय बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वैसे भी मेरी बहन, शादी की उम्र तो अब तुम्हारी है। हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में करेंगे, जहां तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम अपने घर की हो जाओ और हम माँ और पिताजी से किया हुआ वचन निभा सके। ये सुनते ही प्रिया थोड़ी शर्मा जाती है और अपने भाइयों से कहने लगती है, भैया, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली गई तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? अगर आप दोनों शादी नहीं करेंगे तो मैं भी शादी नहीं करूंगी। ऐसे तो मुझे ससुराल में सिर्फ आप दोनों की ही चिंता खाई जाएगी। बस, मैंने कह दिया, पहले आप दोनों शादी करेंगे, उसके बाद मेरी शादी होगी। अगली सुबह विनय और संजय खेतों में चले जाते हैं। विनय संजय से कहने लगा, संजय, प्रिया अब बड़ी हो गई है। उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है। हमें उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। वैसे भी अगर लड़की की उम्र निकल जाए तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। विनय की बात सुनकर संजय भी गंभीरता से कहने लगा, तुमने ठीक कहा विनय, लेकिन तुमने सुना नहीं? उसने हमारी शादी से पहले अपनी शादी से इनकार कर दिया है। वह चाहती है कि पहले हम दोनों अपना घर बसाएं, फिर वह शादी करेगी। अब बताओ, हमें क्या करना चाहिए? वैसे प्रिया की चिंता भी ठीक है। सारा घर तो उसी ने संभाला हुआ है। वह अगर चली गई तो हम दोनों अकेले क्या करेंगे? हमें भी अब अपने बारे में सोचना चाहिए। हमारी पत्नियां आ जाएंगी तो वह हमारे पीछे से घर संभाल लेंगी। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम तीनों एक साथ ही शादी कर लेते हैं। प्रिया अपने घर चली जाएगी तो हमारी पत्नियां हमारे घर आ जाएंगी। ऐसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हमें अपनी लाडली बहन प्रिया के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढना होगा। कुछ ही दिनों बाद विनय और संजय की शादी दो बहनों सीता और गीता से हो जाती है। दोनों बहनों ने आते ही अपना घर संभाल लिया। प्रिया को अब दिल्ली सुकून था। इसी तरह अब प्रिया की शादी का दिन भी आ गया था। दोनों भाइयों ने प्रिया की शादी और दहेज में कोई कमी नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी की, ताकि उनकी बहन हमेशा खुश रह सके। बहन की विदाई के मौके पर दोनों भाई बहुत ज्यादा दुखी थे। वे आकाश से कहने लगे, आकाश, प्रिया हमारी बहुत लाडली बहन है। इसका बहुत ख्याल रखना। इसे किसी भी चीज की कमी महसूस मत होने देना। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। प्रिया,
हमारे दिल का टुकड़ा है। आकाश, हमने बहुत भरोसा करके इसे तुम्हें सौंपा है। बस हमारी बहन को किसी चीज की कमी मत आने देना और इसे हमेशा खुश रखना। प्रिया और आकाश शादी के बाद बहुत ही खुश थे। लेकिन प्रिया की सास और ननद उन दोनों के प्यार से जलने लगीं। कुछ ही दिनों बाद आकाश को अपनी नौकरी के सिलसिले में दूर बड़े शहर जाना पड़ा। प्रिया अब बहुत उदास हो गई। आकाश के बड़े शहर जाते ही उसकी माँ और ननद ने अपने तेवर ही बदल लिए। वे प्रिया के पास गईं और उससे कहने लगी, प्रिया, आज से सारे घर का काम तुम्हें ही करना होगा। बस बहुत कर लिया लीला ने काम। अब ये घर तुम्हारा है तो सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। बहुत कर लिए तुमने मजे। चलो अब रसोई में जाओ और खाना बनाओ। प्रिया तेज गर्मी में जल्दी जल्दी खाना बनाती है और अपनी सास को लाकर देती है। वह खाना छकते ही गुस्से से बोली, क्या क्या पकाया है तूने? ऐसा खाना तेरे मायके में बनता होगा, यहाँ नहीं बनता ये सब। आगे से ऐसा बच जाए का खाना मत बनाना। अरे ये खाना तो गांव के जानवर भी ना खाएं, जो तूने पकाया है। बेचारी प्रिया बुझा हुआ दिल लिए चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर सिर्फ खामोशी थी। सख्त गर्मी के दिन थे और सूरज सिर पर था। प्रिया खाना बनाकर थोड़ी देर आराम कर रही थी कि तभी उसकी ननद लीला आई और उससे कहने लगी, अरे ओ महारानी कहीं की, इतना आराम का शौक था तो मायके में ही रहना था। चल अब उठ और जाकर पानी भर कर ला। बड़ी आई आराम करने वाली। लीला की इन बातों ने प्रिया का दिल दुखा दिया, मगर वह कुछ न बोली और पानी भरने चली गई। सूरज सिर पर था, तेज गर्मी पड़ रही थी। रास्ते में एक हमसाई प्रिया को देखकर कहने लगी, अभी इस बेचारी के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और सास ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। भला इतनी गर्मी में पानी भरने की क्या जरूरत थी? थोड़ी शाम पड़ती तो पानी भर लेती। देखो, बेचारी से पानी भी उठाया नहीं जा रहा। भगवान पूछे इसकी सास को। बेचारी प्रिया अभी पानी भरकर आई ही थी कि उसकी सास फिर उससे कहने लगी, प्रिया, सारे कपड़े उठाओ और जाकर अभी धो आओ और जरा जल्दी हाथ चलाना, घर आकर शाम का खाना भी बनाना है। बेचारी प्रिया तेज गर्मी में ही कपड़े धोने नदी किनारे चली जाती है। गर्मी से उसका बुरा हाल हो रहा था, मगर उसकी जान को सुकून कहाँ था। न जाने वह अपने मन में क्या सोच रही थी। रात बहुत गहरी थी। बेचारी प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। वह बहुत बेचैन थी। शायद वह अपने पति को बहुत याद कर रही थी। वह खिड़की के पास खड़ी घंटों आसमान को देखती रही। शायद वह ऊपर वाले को अपने दिल का हाल बता रही थी। वक्त ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद आकाश घर आया। प्रिया उसे देखकर बहुत खुश हुई। वह प्रिया को देखकर कहने लगा, प्रिया, क्या बात है? तुमने ये अपना क्या हाल बना लिया है? तुम तो वो प्रिया लग ही नहीं रही जिसे मैं कुछ महीने पहले छोड़कर गया था। अच्छा, इतनी बदल गई हूँ मैं? शायद आपका इंतजार करते करते मेरा ये हाल हो गया है। आपने जल्द लौटने का वादा किया था, फिर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? याद तो मैंने भी तुम्हें बहुत किया, मगर मुझे माफ कर दो प्रिया। बस नौकरी का काम ही कुछ ऐसा है कि मेरा आना मुश्किल हो गया। लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। मुझे सरकार ने अलग घर दे दिया है। प्रिया, वो घर थोड़ा छोटा है, मगर हम दोनों वहां आराम से रह सकते हैं। इतना सुनते ही प्रिया के चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आ गई। वह अपने सारे दुख भूलकर आज बहुत खुश थी। मगर बाहर खड़ी उसकी सास और ननद दोनों पति पत्नी की ये बातें सुन रही थीं। शाम को आकाश अपनी माँ से प्रिया को साथ ले जाने की बात करता है। उसकी माँ उससे कहती है,
बेटा, मुझे प्रिया के तुम्हारे साथ जाने से कोई ऐतराज नहीं है, मगर लीला कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल जा रही है। बस वो वापस आ जाए, फिर प्रिया तुम्हारे पास चली जाएगी। बेटा, तुम खुद ही बताओ कि मैं इस उम्र में अकेली कैसे रहूंगी। बस कुछ ही दिनों की बात है। प्रिया ये सुनते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। बेचारी तो कब से आकाश का ही इंतजार कर रही थी। आकाश प्रिया से कहने लगा, प्रिया, माँ सही कह रही हैं। लीला के अपने ससुराल जाने के बाद माँ कैसे अकेली रहेंगी। तुम सिर्फ कुछ दिन सब्र करो। जैसे ही लीला वापस आ जाएगी, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। बेचारी प्रिया बस बुत बनी खड़ी रही। न उसने अपने पति से अपनी सास और ननद की कोई शिकायत की और न ही अपने अंदर के किसी दुख को जाहिर किया। आकाश वापस चला जाता है। प्रिया का दिल एक बार फिर से टूट जाता है। प्रिया को लगा था कि वो मेरे बेटे को अपने काबू में कर लेगी, मगर उसे पता नहीं कि आकाश मेरा हर हुक्म मानता है। मैं इसे कभी भी अकेले दूसरे शहर नहीं जाने दूंगी। प्रिया यहीं रहेगी और बस घर संभालेगी। कुछ दिनों बाद प्रिया की तबीयत खराब हो जाती है। गांव की बूढ़ी दाई शांति देवी को बताती है, बहुत बहुत बधाई हो शांति, तुम दादी बनने वाली हो। अब अपनी बहू का बहुत ख्याल रखना। इसे बहुत कमजोरी है, इसके आराम और खाने पीने का खास ध्यान रखना। इतना सुनते ही खुश होने की बजाय शांति देवी परेशान हो जाती हैं। वह प्रिया को आराम करने देने की बजाय उससे और भी काम करवाने लगती हैं। बेचारी प्रिया आराम कर रही थी कि उसकी सास उसके पास गई और उससे कहने लगी, महारानी साहिबा, तुम कौन सा दुनिया का अनोखा काम कर रही हो। एक बच्चा ही तो पैदा कर रही हो जो सारी जमाने की औरतें पैदा करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब बिस्तर पर ही पड़ी रहो। चलो बाहर से पानी भर कर लाओ और फिर कपड़े धोने जाओ। कामचोर कहीं की। दूसरी तरफ प्रिया के भाइयों को प्रिया की बहुत याद सताने लगी। विनय कहने लगा, काफी महीने बीत गए, ना ही प्रिया हमसे मिलने आई, ना ही उसकी कोई खैर खबर आई। संजय, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। हमें खुद उससे मिलने जाना चाहिए। हाँ विनय, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर प्रिया नहीं आई तो हमें खुद उसे मिलने जाना चाहिए। अब तो मुझे भी उसकी चिंता होने लगी है। ऐसा करते हैं, कल उसके गांव की तरफ निकल जाएंगे। अगली सुबह दोनों भाई अपनी लाडली बहन को मिलने उसके गांव निकल पड़ते हैं। बेचारी प्रिया कपड़े धोने घर से निकली थी कि रास्ते में उसे गर्मी और कमजोरी से चक्कर आ गया और वह वहीं गिर गई। विनय और संजय उसके घर की तरफ ही आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें अपनी बहन गिरी हुई मिली। उसे इस हाल में देखकर दोनों भाई बहुत परेशान हो गए और उसे अपने साथ अपने घर ले आए। कुछ देर होश में आने के बाद प्रिया सबको अपने साथ हुए हर जुल्म की दास्तान सुनाती है। उसकी भाभियां और भाई उसकी कहानी सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें अपनी बहन के लिए बहुत दुख होता है। विनय कहने लगा, इतना सब हो गया और तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं प्रिया। हमें नहीं तो कम से कम आकाश को तो सब बताना चाहिए था। जरा अपनी हालत देखो प्रिया, क्यों तुमने ये सब बर्दाश्त किया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिया, क्या तुम्हें अपने भाइयों की मोहब्बत पर भरोसा नहीं था? तुम हमें बताती तो सही। हम तुम्हें एक पल भी वहां रहने नहीं देते। तुम क्यों उनका जुल्म बर्दाश्त करती रही प्रिया? क्या हमने तुम्हें इसीलिए नाजों से पाला था कि कोई भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाए और तुम चुपचाप सहती रहो? दोनों भाई खुद आकाश के पास जाकर उसे सब सच बताने का फैसला करते हैं। वे आकाश के पास जाते हैं और उसे प्रिया के साथ हुए जुल्म की पूरी कहानी सुनाते हैं। बेचारा आकाश ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसकी माँ और बहन प्रिया के साथ ऐसा कर सकती हैं। वह फौरन अपने घर अपनी माँ के पास आता है और उनसे पूछता है तो वह कहती हैं, वाह बेटा वाह, बीवी के आते ही आज तुम्हें अपनी माँ नहीं बल्कि अपनी बीवी की बातों पर यकीन हो गया है।
हमने ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए उस पर। लो, बस घर का काम ही तो था। और कौन सी बहू अपने ससुराल में काम नहीं करती? क्या हमने पूरी ससुरालदारी नहीं निभाई? और कौन सी वो पहली औरत थी जो बच्चा पैदा करने जा रही थी कि वो आराम करती? हमने भी बच्चे पैदा किए और सब काम भी किए। तुम बस अपनी पत्नी की जबान बोल रहे हो, आकाश। माँ, घर के काम करने और अकेले ही सारे काम करने में बहुत फर्क होता है। क्या इस घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ प्रिया की ही थी? आपने कभी लीला से तो इतने काम नहीं करवाए। आपको उसकी हालत का ख्याल रखना चाहिए था। माँ, मुझे याद है मेरी शादी से पहले तो हमारे घर काम वाली मासी आती थी। फिर मेरे जाने के बाद वो क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने प्रिया को ही काम वाली मासी बना दिया था। लीला के पति के विदेश जाने के बाद लीला अपने ससुराल नहीं रही ताकि उसे वहां काम न करना पड़े। तो अकेली प्रिया पर इतना जुल्म कैसे कर सकती हैं आप? आकाश प्रिया को लेने उसके घर जाता है और अपनी माँ और बहन के किए बुरे व्यवहार की माफी मांगता है। वह प्रिया को अपने साथ अपने सरकारी घर ले आता है। प्रिया और आकाश दोनों साथ बहुत खुश थे। और इसी तरह समय बीत जाता है। फिर प्रिया एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। शांति देवी को पोते की मोहब्बत खींच लाती है और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह प्रिया से माफी मांगती हैं और प्रिया उन्हें माफ कर देती है। हम ये कहानी बहुत मेहनत से बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और स्टोरी को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।